मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में वेक्टर अलजेब्रा हम पढ़ रहे हैं और लगभग ये समापन की ओर है। तो आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिखे हैं। बिल्कुल एग्जाम्पल्स मैंने आपको सारे करा दिए हैं, एक भी नहीं छोड़ा है। तो कुछ क्वेश्चंस जो अब मैं आपको दूंगा बिल्कुल एग्जाम्पल्स की तरह हैं। तो आइए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आपको करना है और कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम्पल की तरह है। तो देखो शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 2 में, है ना। एक्सरसाइज नंबर 2 है और बुक कृष्णा पब्लिकेशन की हम यूज़ कर रहे हैं। तो आप सभी के पास बुक होनी चाहिए और जिसके पास अभी नहीं है तो PDF भी मुझसे ले सकता है। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए आप। वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर PDF जो है वो पिंड कर रखी है मैंने, है ना। तो वहाँ से आप ले सकते हैं बुक की PDF। बाकी आप बुक ले लें तो बड़ी अच्छी बात है। आइए देखते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस आपको करने हैं एक्सरसाइज नंबर 2 के वेक्टर अलजेब्रा में। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये, बाकी जो लॉन्ग थे वो मैंने सब करा दिए हैं और कुछ वेरी शॉर्ट और कुछ शॉर्ट मुझे कराने हैं। तो जो क्वेश्चंस आपको करने हैं घर से वो देख लीजिए एक बार। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो है शॉर्ट में पहला, वो बिल्कुल ऐसा है जैसे एग्जाम्पल नंबर 52, है ना। आप कर लेंगे, जैसे मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ कैसे कैसे कौन सा है। इसमें आपको एरिया निकालना है पैरेललोग्राम का, ठीक है। तो पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है समांतर चतुर्भुज का और उसकी भुजाएं दे रखी हैं, एडजेसेंट साइड्स दे रखी हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह आप कर लेंगे। सारे एग्जाम्पल मैं करा चुका हूँ। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एरिया पैरेललोग्राम का ही निकालना है और आपको डायगोनल्स दे रखे हैं इस बार, यानी विकर्ण दे रखे हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 53 की तरह हो जाएगा 2 भी। और थर्ड में आपको क्या करना है, थर्ड में आपको एरिया निकालना है ट्राइंगल का, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और आपको वर्टिसेस दे रखे हैं, वर्टिसेस यानी शीर्ष दे रखे हैं। तो शीर्षों की सहायता से निकल जाएगा एग्जाम्पल नंबर 46 की हेल्प से, ठीक है। उसी की तरह होगा। एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 मैं आपको कराऊंगा। हालांकि 4 आप कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंज है तो मैं थोड़ा बहुत करा दूंगा। आगे देखो 6th वाला लिखा है। तो जो 6th है इसमें आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, 3 पॉइंट्स ABC। और क्या कहा कि कोलिनियर है ये, है ना। ABC क्या है, कोलिनियर है, एक ही रेखा में है। तो ABC के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, निर्देशांक। तो आपको करना है कोलिनियर सिद्ध करके दिखाना है। तो एग्जाम्पल नंबर 48 की तरह इसे आप कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर जो 7 है वो भी बिल्कुल कोलिनियर आपको सिद्ध करना है और एग्जाम्पल नंबर 47 की तरह हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट्स नहीं दे रखे निर्देशांक, इसमें बल्कि पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 47 की तरह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपके एग्जाम्पल नंबर 44 और 45 की हेल्प से हो जाएंगे, ठीक है। इसमें आपको करना क्या है, वही निकालना है मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसे आप कहते हैं टॉर्क कहते हैं, ठीक है, या कपल कहते हैं। और 10 जो है आपका एग्जाम्पल नंबर 56 की हेल्प से हो जाएगा। 10 में आपको मोमेंट ऑफ कपल तो निकालना है IJK, है ना, की टर्म में जो आएगा, साथ में उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है ना, √x² + y² + z² करके। तो 10 भी आप कर लेंगे 56 की तरीके से। तो ये क्वेश्चंस आपको मैंने घर से दिए हैं। जो क्वेश्चन बचे हैं वो मैं करा देता हूँ और फिर आज इसे कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक नोट कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 मुझे कराना है, तो आइए इसे देख लेते हैं। लिखा है फाइंड द यूनिट वेक्टर। बिल्कुल, हालांकि यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं और कौन सा यूनिट वेक्टर जो परपेंडिकुलर होता है 2 वेक्टर्स के, ये आप पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर देखो, एग्जाम्पल नंबर 37 में इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए मैं इसे करा रहा हूँ। तो देखो यूनिट वेक्टर जो परपेंडिकुलर होता था 2 वेक्टर्स के, वो मैंने आपको उस टाइप के क्वेश्चंस कराए थे जैसे मैंने बताया। एग्जाम्पल नंबर 37 है ना, एक एग्जाम्पल है सही। तो यूनिट वेक्टर आपको निकालना है जो परपेंडिकुलर है। वहाँ पर कहा दोनों वेक्टर्स के, यानी वेक्टर A के भी और वेक्टर B के भी। तो ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना था, लेकिन यहाँ कहा ऐसा यूनिट वेक्टर जो प्लेन ABC के परपेंडिकुलर है, ठीक है। और उसने कहा कि ABC के जो पॉइंट्स हैं वो दे रखे हैं, ठीक है। तो देखो प्लेन ABC एक तरीके से इस तरीके से है, A B है ना और C। तो देखो एक वेक्टर तो हो जाएगा वेक्टर AB और एक वेक्टर हो जाएगा पूरा वाला वेक्टर AC। तो आपको पोजीशन वेक्टर ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ये A का है, ये B का है और ये C का है। तो देखो A के कोऑर्डिनेट की हेल्प से A का पोजीशन वेक्टर निकाल लो, वेक्टर OA, ठीक है। कितना आ जाएगा 3i - j और प्लस का 2k, ठीक है। इसकी ये B का कोऑर्डिनेट है,
तो इसकी हेल्प से बी का पोजीशन वेक्टर, बी का स्थिति सदिश निकाल लो, क्या आ जाएगा आई कैप माइनस जे कैप और माइनस का 3k कैप। इसी प्रकार वेक्टर ओ सी निकाल लो सी के कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से, 4i कैप माइनस का 3j कैप और प्लस का k कैप। ठीक है, और हमें ये सिद्ध करना है कि जो यूनिट वेक्टर है ना हमारा, वो इस प्लेन ए बी सी के परपेंडिकुलर है ना। तो इसका मतलब पता है क्या है, देखो ध्यान देना, वी हैव टीपीटी आपको सिद्ध करना है कि यूनिट वेक्टर है ना परपेंडिकुलर टू प्लेन ए बी सी। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर जो 37 है ना, उसके जैसा ही इसे बना ले फिर तो हो जाएगा। तो उसमें क्या था, आपको ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना है जो दो वेक्टर्स, वेक्टर ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है ना। तो यहाँ पे भी दो वेक्टर बना लेंगे, एक वेक्टर ए बी और एक वेक्टर बी सी। तो पता है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर प्लेन ए बी सी के हैं, इसका मतलब है कि यूनिट वेक्टर कौन से वाला, जो परपेंडिकुलर है टू वेक्टर ए बी एंड वेक्टर ए सी, जो दो वेक्टर, वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान देना चलो, तो इसका मतलब है अब तो ये एग्जाम्पल नंबर किसकी तरह हो जाएगा 37 की तरह, लेकिन आपको वेक्टर ए बी चाहिए, वेक्टर ए सी चाहिए। तो पहले आप वेक्टर ए बी निकाल लो, कैसे निकालोगे, वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। ठीक है, तो वेक्टर ओ बी कितना है, देखो आई कैप माइनस जे कैप और माइनस का 3k कैप, माइनस वेक्टर ओ ए देखो 3i कैप माइनस जे कैप और प्लस का 2k कैप बराबर, देखो आई कैप माइनस 3i कैप तो माइनस का 2i कैप बचेगा, माइनस जे कैप और माइनस माइनस प्लस जे कैप तो 0j कैप बचा। ठीक है, और माइनस 3k कैप और माइनस 2k कैप तो माइनस का 5k कैप। क्लियर है, माइनस का 5k कैप हो जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर ए बी निकाल दिया, वेक्टर ए सी निकालो सारे वाला। तो वेक्टर ए सी कैसे निकलेगा, वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ ए। तो वेक्टर ओ सी देखो कहाँ है, ये रहा, तो लिख लो 4i कैप माइनस 3j कैप और प्लस k कैप, माइनस वेक्टर ओ ए तो 3i कैप माइनस j कैप और प्लस का 2k कैप। तो बराबर देखो क्या आएगा, 4i माइनस 3i तो ये बचेगा i कैप। ठीक है, और ये माइनस 3j, ठीक है माइनस 3j और माइनस माइनस प्लस j तो माइनस 2j बचेगा। देखो k कैप और माइनस 2k कैप तो माइनस का k कैप बचेगा। ठीक है, तो वेक्टर ए बी निकाल दिया, वेक्टर ए सी निकाल दिया है। अब तो बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 37 की तरह ही हो जाएगा ये, क्योंकि दो वेक्टर्स जब दे रखे हों तो उनका जो यूनिट वेक्टर है जो उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है उसे निकालना आप जानते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट वेक्टर जो परपेंडिकुलर होता है दो वेक्टर्स के, उसका फॉर्मूला एग्जाम्पल नंबर 37 में भी आपने यूज किया है। क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। लेकिन यहाँ पर वेक्टर ए की जगह हम क्या लेंगे, वेक्टर ए बी, और वेक्टर बी की जगह क्या ले रहे हैं, वेक्टर ए सी। ठीक है, तो इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 37 की तरह के तरीके से आप इसे कर लेंगे आगे, है ना। यहाँ तक थोड़ा अलग था, आगे बिल्कुल सेम है। ठीक है, करो नोट इसे। ठीक है, इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसा मैं आपको कोलिनियर के लिए क्वेश्चंस कराता था। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, देखो इसके कोलिनियर के एग्जाम्पल नंबर 47 जिस तरीके से है ना, उसी तरीके से है, लेकिन बस थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ आपको क्रिएट कर रखा है। आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में ना देके वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी के टर्म्स में दे रखा है। तो देखो ध्यान दो, पहले वाला जो है ना आप उसे वेक्टर ए मान लो, कितना है -2 वेक्टर ए प्लस 3 वेक्टर बी और प्लस 5 वेक्टर सी। दूसरा जो है आप वेक्टर बी मान लो, तो हो जाएगा वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी और प्लस 3 वेक्टर सी। और जो तीसरे वाला है इसे आप वेक्टर कैपिटल सी मान लो, तो 7 वेक्टर ए, वेक्टर बी नहीं दे रखा है तो 0 वेक्टर बी कर लो और माइनस का वेक्टर सी। ठीक है जी, इस तरीके से। तो अब तो आपको पता है कोलिनियर के लिए एक
शर्त मैंने बता रखी है आपको, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यदि 0 आ जाता है तो कोलिनियर है, अन्यथा नहीं है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसे आप कर लेंगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो मैं थोड़ा एक करके बता देता हूँ। इसका मतलब है वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस सी और प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, ये आपको किसके बराबर लाना है, 0 के बराबर लाना है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, वो कितनी आनी चाहिए, 0। ठीक है, तो इसका मतलब है पहले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना पड़ेगा आपको, और फिर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, फिर वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, और फिर तीनों को ऐड कर देना है। तो कितना आना चाहिए, 0। उसी तरीके से है, तो चलो एक के लिए मैं कर देता हूँ। तो आई जे के आता है यहाँ पे, लेकिन अब आई जे के नहीं आएगा, क्या आएगा, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। आई की जगह वेक्टर ए है, बी की जगह वो जे की जगह वेक्टर बी है, और के की जगह वेक्टर सी है। तो ए वाला देखो, ए पहला है ना, तो -2 3 और 5। बी वाला देखो 1 2 3, कोफिशिएंट्स लिख रहे हैं, गुणांक। इसे सॉल्व कर लो तो वेक्टर ए क्या आएगा, 3 3 9 माइनस 5 2 10 माइनस वेक्टर बी, ठीक है, बीच वाला दबाओ, 3 दूनी 6 माइनस के 6 और 1 5 5, ठीक है, माइनस प्लस का के कैप है ना, लेकिन के की जगह क्या आएगा, वेक्टर सी। तो इसे दबा लो, 2 दूनी 4 माइनस के 4 आ जाएगा, और बीच में माइनस, और 1 3 3, ठीक है जी। तो ये आपका निकल के आया माइनस का वेक्टर ए, 1 था ना, माइनस वेक्टर ए हो जाएगा, और माइनस के 11 तो प्लस का 11 बी हो जाएगा वेक्टर बी, और ये बचेगा माइनस का 7 वेक्टर सी। ठीक है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाला, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी निकालना, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए निकालना, तीनों को जोड़ना, कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो आप लिख देना हैंस, है ना, दीज पोजीशन वेक्टर्स आर कोलिनियर। कैसे हैं, कोलिनियर है। तो बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन बस आई जे के की जगह वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी दे रखा था, तो हमने इन्हें कैपिटल में मान लिया इस बार। ठीक है, तो इसे कर लेंगे आप लोग, इसे नोट कर लो यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद है आपका वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन नंबर जो 5 है, उसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने छोड़ दिए थे, मतलब कह दिया था कि थर्ड पार्ट तो आप कर लेंगे, आसानी से समझ में आ गया होगा, लेकिन फर्स्ट और सेकंड में भी आप ठीक उसी तरह कंफ्यूज हुए होंगे जैसे अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया आपको कि आई जे और के कैप के स्थान पर वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी आ रहा है, तो थोड़ा ऐसे कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल ये दोनों पार्ट भी, पहला और दूसरा फिफ्थ का वेरी शॉर्ट में बिल्कुल ऐसे ही है, यानी ये जो क्वेश्चन है आपका बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे साधारण क्वेश्चन होते हैं, कोप्लेनर आपको सिद्ध करना है, 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो बिल्कुल ठीक ऐसे ही होगा जैसे मैंने एग्जाम्पल नंबर 59 आपको कराया था। तो 59 के तरीके से ही है सेम एग्जाम्पल नंबर 59, और ऐसे क्वेश्चन मैंने कई कराए हैं आपको, क्वेश्चंस भी घर से दिए थे, आपने करे होंगे, लेकिन अंतर समझ गए, अंतर सिर्फ आई की जगह वेक्टर ए है, बी की जगह वेक्टर, वो आई की जगह वेक्टर ए, जे की जगह वेक्टर बी और के की जगह वेक्टर सी दे रखा है, ठीक उसी प्रकार जैसे उस क्वेश्चन में था। तो देखो सेकंड पार्ट तो आप खुद ही कर लेंगे, फर्स्ट में मैं थोड़ा बता देता हूँ। तो ये 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, सी का और डी का। तो ए का पोजीशन वेक्टर है, तो इसे आप वेक्टर ओ ए कह सकते हो, वेक्टर ओ ए बराबर लिख लेना है ना, वेक्टर ओ बी बराबर, वेक्टर ओ सी बराबर, और ये वेक्टर ओ डी बराबर। ठीक है जी, इसके बाद तो आपको पता है, इस प्रकार से आप देखो एग्जाम्पल नंबर देख सकते हो, बुक हो तो निकालो, एग्जाम्पल नंबर 59 जैसा मैंने बताया इसकी तरह ही है। ठीक है, तो 4 पॉइंट्स आपने मान लिए, उनके पोजीशन वेक्टर आपको पता है, इसकी हेल्प से आप 3 है ना वेक्टर्स ले लेंगे, एक तो वेक्टर ए बी, एक वेक्टर ए सी और एक वेक्टर ए डी। ठीक है, इस तरीके से मैंने बताया था ए बी सी डी, तो एक वेक्टर ए बी हो जाएगा, एक वेक्टर ए सी हो जाएगा और एक वेक्टर ए डी हो जाएगा, 3 वेक्टर हो जाएंगे। तो तीनों वेक्टर्स को निकालो, ये कैसे निकलेगा, वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, है ना, एग्जाम्पल नंबर 59 की तरह से ही हो जाएगा, वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ डी माइनस वेक्टर ओ ए। ठीक है, तो इन्हें निकालने के बाद मैंने बताया था कि है ना ये कोप्लेनर कब होंगे, एग्जाम्पल नंबर आप 59 में भी देख सकते हैं, बाकी मैंने बताया भी था कि कोप्लेनर होने की शर्त क्या है कि वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी ये जो आएगा है ना, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है
वो कैसी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 58 में भी आप देख सकते हो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आई है, तो जो और इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 57 में भी है, ठीक है। बल्कि 57 में तो 3 वेक्टर्स दे रखे हैं, है ना, तो 3 वेक्टर्स में ही हमने इसे कन्वर्ट कर लिया है, 1 वेक्टर, 2 वेक्टर, 3 वेक्टर। तो 4 पॉइंट दे रखे थे, है ना, 4 पॉइंट के पोजीशन वेक्टर थे, उनसे 3 वेक्टर बनाए। और जब 3 वेक्टर दिए रहते हैं तो हमें पता रहता है कि कोप्लेनर होने की जो शर्त है वो क्या है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, है ना। ये इसकी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो कितनी आनी चाहिए, 0, ठीक है। तो सिद्ध हो जाएगा। लेकिन यहाँ वेक्टर ए की जगह क्या है, वेक्टर ए बी, वेक्टर बी की जगह क्या है, वेक्टर ए सी, और वेक्टर सी की जगह है वेक्टर ए डी। तो इनकी जो ट्रिपल प्रोडक्ट है वो कितनी आनी चाहिए, 0। यदि 0 आ जाएगी तो सिद्ध हो जाएगा कि ये जो पॉइंट्स हैं चारों, यानी ये तीनों वेक्टर्स जो हैं इन चारों पॉइंट से जो बने हैं वो कैसे हैं, कोप्लेनर हैं, एक ही प्लेन में स्थित हैं, ठीक है। तो बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 59 की तरह इसे आप कर लेंगे, ठीक है। कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आई जे के की जगह मैंने बताया वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी आया है, बाकी और कोई भी अंतर नहीं है, ठीक है। तो इसे कर लेना। एग्जाम्पल नंबर ये कौन सा था आपका, 5, ठीक है। मुझे नहीं लगता अब इसमें कुछ रह रहा है। इसका सेकंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है, उसे भी आप कर लोगे। तो ये एक्सरसाइज क्या हुई, कंप्लीट हुई, ठीक है। एक्सरसाइज क्या पूरी यूनिट कंप्लीट हुई है बड़े मुश्किलों से। क्या नाम था इसका, वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसके जो भी क्वेश्चंस हैं सभी कर लीजिएगा और कोई प्रॉब्लम आए तो बता दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में वेक्टर कैलकुलस की यूनिट के साथ। अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।